Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss 9th class physics. Topic is physical quantities. तो physical quantities को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि physical quantities क्या है. All measurable quantities are called physical quantities. वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर, ये हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में. टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में. इसी तरह से जो हमारे पास मैस है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. सिमिलर वे में हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं. अब किस चीज़ के ज़रिए मेजर करते हैं, उनके लिए उनका एक ख़ास क्या होती है, हमारे पास डिवाइस होती है. जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर रूल भी है, इसी तरह से हमारे पास मेजरिंग टेप भी है, इसी तरह से हमारे पास और भी काफ़ी सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए आप इनको मेजर कर सकते हैं. जो मैस है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास फिजिकल बैलेंस भी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी है, बीम बैलेंस भी है, जिसके ज़रिए आप मैस को मेजर कर सकते हैं. टाइम वो आप वॉचेस के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं. मैकेनिकल वॉच है हमारे पास, डिजिटल वॉच है, ठीक है. इसी तरह से जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप थर्मामीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं. तो ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. और वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक है हमारे पास उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर वन इज़ इट्स यूनिट. न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो जो सब्सटेंस है वो कितनी है, मीन नंबर्स में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें. इसी तरह से जो उसका यूनिट है उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम शुगर. अब 5 किलोग्राम शुगर इट मीन्स 5 इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा. जो किलोग्राम है वो उसका क्या होगा, यूनिट होगा. और शुगर वो उस सब्सटेंस का क्या हो गया, नेम हो गया. तो 5 किलोग्राम शुगर, तो इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज मैस का हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. और उस मैस में हमने 5 उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बताया, क्वांटिटी बताई. किलोग्राम हमारे पास क्या है, उसका यूनिट और उस सब्सटेंस का नेम. तो 5 किलोग्राम इट मीन्स वी आर डिस्क्राइबिंग मैस. तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. वन इज बेस क्वांटिटीज एंड द अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं. एक हमारे पास है बेस क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो बेस क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस. बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, अखज़ करते हैं. मतलब दूसरी क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज की बुनियाद के ऊपर एक्सप्रेस होती हैं. इसमें हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास लेंथ है, हमारे पास मैस है, हमारे पास टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मैस, टाइम, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमें हेल्पफुल होती हैं बाकी क्वांटिटीज़ को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बाकी क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए. डिराइव्ड क्वांटिटीज अब हम डिस्कस करेंगे. सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि एक्सप्रेस होती हैं बेस क्वांटिटीज की बुनियाद के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं,
डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव का मतलब होता है निकला हुआ, माखूज किया हुआ, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी है, स्पीड हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है, फोर्स हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बैटरीज में हम यूटिलाइज करते हैं कि बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर है, जो नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल के ऊपर है, और जब तक ये हाई और लो के दरमियान डिफरेंस रहता है तब तक वो बैटरी वर्क डन करती रहती है। तो ये हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज हैं ये बेस क्वांटिटीज से ही डिराइव की गई हैं, मतलब बेस क्वांटिटीज हेल्पफुल हुई हैं। कौन सी? ये 7 जो हमारे पास है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी मिलकर डिराइव क्वांटिटीज को क्या करती हैं? निकालती हैं। तो फर्दर इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट, डिराइव क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं कि बेस क्वांटिटीज हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये इनके नेम हो गए हमारे पास। लेंथ, इसका जो सिंबल है हमारे पास वो है L, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मतलब हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। किसमें? मीटर में मेजर करते हैं। हमारे पास मास है, मास उसका सिंबल हमारे पास M होगा, और हम उसको एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में। सिमिलर वे में हमारे पास टाइम है, टाइम स्मॉल t के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा, s के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम I के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा हमारे पास केल्विन। अब डिराइव क्वांटिटीज हैं, अब डिराइव क्वांटिटीज और उनके सिंबल और ऐसा यूनिट को डिस्कस करते हैं। स्पीड को V के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन का जो हमारे पास यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास एक वॉल्यूम है, V के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और मीटर क्यूब में होगा इसका यूनिट। इसी तरह से हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। इट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास प्रेशर को आप P के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा वो पास्कल होगा। तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।